सॉरी थोड़ा सा गलत बटन दब गया था, मुझे पता भी नहीं कंटिन्यू कैसे होता है, तो इस कारण से दोबारा से लाइव होना पड़ा, तो देख लीजिएगा। चलिए जी, ये वाला आपको हो गया होगा, तो इसके ऊपर मैं हल्का सा यहाँ पर एक पॉइंट लिख देता हूँ, इस साइड लिख देता हूँ, क्योंकि यदि इनको कोरिलेट भी करना है। आपको मैंने बताया कि अगर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू बीटा दे रखा हो, तो आपका x प्लस 1/x इज इक्वल टू अंडर रूट में बीटा माइनस 2+2। देखिए वहां पर प्लस के केस में माइनस हो रहा था, बट यहाँ प्लस के केस में प्लस ही हो रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। चलिए देखिए आपका आगे क्या पॉइंट है। मान लीजिए अब माइनस का केस समझें, तो पहले क्वेश्चन ही एग्जांपल के तौर पे लिख लेते हैं। एग्जांपल के तौर पे हम अगर यहाँ पर समझें, तो जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको फिर से कहता हूँ, इफ x प्लस 1/x वो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 51। ठीक है, आपने फाइंड करना है क्या, आपने फाइंड करना है x माइनस 1/x क्या होगा। तो अब हमारे पास पॉइंट क्या है, देखो बात ये आ रही है, पिछले क्वेश्चन में भी यही गिवन था, इस क्वेश्चन में भी यही गिवन है, बट यहाँ पर वही वाली बात कि यहाँ पर से हम दोनों पहलुओं पे जा सकते हैं और यहाँ से हम दोनों पॉइंटों से एक पहलू पे आ सकते हैं। x² माइनस 1/x² की बात अभी हम नहीं कर रहे। तो अब अपना शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है, देखिए अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ क्या, अगर यहाँ पे मैं फॉर्मूले की बेस पे चलूं, तो आपको यहाँ पे मैंने बता रखा है कि x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इतनी बात तो भी मैंने आपको समझाई रखी है। अब यहाँ पर पॉइंट क्या आता है कि आपका ये वाली वैल्यू का अगर हम फिर से वही सराउंडिंग निकालें कि इस वाली वैल्यू को आप बीटा मान लो, तो आपका यहाँ पर से x माइनस 1/x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी अंडर रूट में बीटा माइनस 2। माइनस का केस है तो माइनस, तो यहाँ पे मैं इसको फिर समझाने के चार्ट के तौर पे बना भी रहा हूँ। ये वाली पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपको अगर ध्यान रहेगा तो आप विदिन 5 सेकंड इसका आंसर भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपका पॉइंट समझाना ये चाह रहा था कि अगर आपका x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू बीटा दे रखा है, तो आपके पास x प्लस माइनस 1/x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट में बीटा माइनस 2। करेक्ट। चलिए एक बार इसको आगे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, हमें बतानी है वैल्यू किसकी, इसकी। तो यहाँ पर अगर मैं x माइनस 1/x की वैल्यू लेके चलूं, तो यहाँ पे मेरे पास जो बीटा है वो कितना है 51, उसमें से 2 माइनस करते हैं तो आपके पास आ जाएगा √49, और √49 शायद 9 का होगा, है ना, गुणा भाग कर लीजिएगा। चलिए उतार लीजिए, ठीक है, गलत बोला था मैंने, 7 है। चलिए जी आराम से उतार लीजिए। देखिए कमेंट पे डाल दीजिएगा जो भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो। थोड़ा सा सॉरी चाहूंगा कि पिछली वीडियो कट हो गई थी बीच में। ठीक है, तो ये अपना टॉपिक आज थोड़ा सा अच्छे तरीके से करके चलेंगे। यहाँ पर अभी हमें थोड़ी सी चीजें और समझनी है ताकि हम आगे की तरफ चलते जाएं।
चलिए एक छोटा सा सेंस समझते हैं आप। देखो अभी आपने यहाँ पर देखो क्वेश्चन यही है, ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर कहना क्या चाह रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा इंटरप्रेट करते हैं कि देखो आपके पास क्वेश्चन की गिवन वैल्यू सेम हो सकती है, लेकिन आपके पास फाइंड सिर्फ यही नहीं हो सकता, आपके पास फाइंड हो सकता है x प्लस 1/x भी आ सकता है। बिल्कुल एक ही टॉपिक है, उसी में ही आपका एक आंसर बन सकता है, क्योंकि ये पूछा था, दूसरा भी आंसर बन सकता है अगर ये बात पूछी जाए। कैसे पूछी जाए तो उसका सीधा सीधा सा जवाब है, आपको पता है बीटा क्या है मेरे पास 51, ठीक है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे बात करूं, मेरे को अगर x प्लस 1/x की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगी अंडर रूट में 51, और प्लस का केस है तो आपको बता भी रखा है प्लस 2 बनता है, अंडर रूट में प्लस का 2 यानी कि अंडर रूट का 53। अब इत्तेफाक से कोई भी जो नेचुरल नंबर होता है, प्राइम नंबर नेचुरल नंबर जो रहता है उसमें आपका रूट 53 कोई भी एक स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ पर आपका रूट 53 आपका क्या बन जाएगा आंसर। आपको हो सकता है कि ऑप्शन में पॉइंट वगैरह का भी पॉइंट दिया हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो वैल्यू जो दिख रही है वो दो ऑप्शनों के बीच में दिख रही है, किसके, आपका 7 और 8 के, तो आप यहाँ पर 7 और 8 के बीच का जो भी ऑप्शन होगा उसको आप यहाँ पे टिक लगा सकते हैं, ठीक है। कुछ जगह हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ता है, एजम्पशन वैल्यू मेथड यूज करना पड़ता है, और अगर आपके 2 या 3 से ज्यादा ऑप्शन आपके 7 और 8 के बीच में आ जाए तो भैया वहां पे दिया तो भगवान भरोसे हो जाना, या अपना स्क्वायर रूट निकालना सीख लीजिए जल्दी से, ठीक है। वो हम किसी वीडियो के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से स्क्वायर रूट आराम से निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। तो अभी के लिए इतना ही है, सिर्फ इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। एक ही क्वेश्चन है, आपसे कुछ भी पूछ सकता है, आपको वो आंसर देना आना चाहिए। इसको फिर से समझेंगे, इसको उतार लीजिए, चलिए मिटा दो। देखिए आपके पास मान लीजिए क्वेश्चन के अंदर, देखो फिर से समझते हैं एक बार क्या कहना चाह रहा हूं मैं। आपके पास क्वेश्चन में दोनों में से कोई भी चीज हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं x + 1/x = 66, आपसे फाइंड कर सकता है वो x + 1/x भी कर सकता है, आपको फाइंड कर सकता है x - 1/x भी कर सकता है। अब बात ये है कि देखो मैं इतना यहाँ पर जो लिख रहा हूँ इतना आपको एग्जाम में लिखने के लिए ना तो एग्जामिनर शीट देगा और ना आप यूज कर सकते हो। आपको यहाँ पर जो यूज करना है वो मेथडोलॉजी यूज करनी है, और वो मेथडोलॉजी मैं आपको यहाँ इस कोने में बना के दिखा रहा हूँ। कैसे यूज करनी है उसको देखें कि अगर मैं यहाँ पर देखूं, बस मुझे कुछ नहीं समझना है, यहाँ पर मुझे समझना है कि मेरा बीटा क्या है, बेटा नहीं बीटा, ठीक है, थोड़ा बी बना के नीचे को लटका देना। अब यहाँ पर अगर मैं इसका पहला स्टेप देखूं कि x + 1/x, तो यहाँ पे आपको मैंने बता रखा है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है बीटा प्लस में 2, ये ठीक है। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो मेरा यहाँ पर बीटा की वैल्यू आपकी क्या थी 66, 66 + 2 कितना आ गया मेरा √ का 68। आगे जो भी वैल्यू हो हम अभी आंसर अपना यहीं तक होल्ड करके रखेंगे, ठीक है जी। अच्छा अगर मैं यहाँ पर दूसरे स्टेप समझूं, अगर मान लो यहाँ पे बोला जाए x - 1/x, तो आपका यहाँ पर इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है बीटा -2। तो यहाँ पर से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √ में 66 - 2 यानी कि √64, और ये वैल्यू किसकी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपकी वैल्यू होती है जिसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर आंसर को, यहाँ जो भी वैल्यू होगी उसके अकॉर्डिंग आपका आंसर वेरिएबल मिल जाएगा। बट मेन मेथडोलॉजी, कॉमन मेथडोलॉजी क्या है मैंने आपको यहाँ पर एक छोटे से चार्ट में समझाई है। अब यहाँ पर इसका जो भी हमने स्टार्ट की थी क्लास, उस टाइम पे जो है कॉमन और उससे थोड़ा सा एडवांस टाइप क्वेश्चन था, उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ, इसको मिटा रहा हूं, चलिए 2 मिनट एक बार देख लो, इसको नोट डाउन कर लीजिए अगर कर रहे हैं तो।
चलिए अच्छा, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, समझ में आ रहा है सब कुछ? क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अकेले कमरे में मैं ही खड़ा हूँ, है ना। तो ये थोड़ा सा पूछना चाह रहा था कि जो मैं क्लास में करा रहा हूँ वो प्रॉब्लम, यानी कि वीडियो में और ऑडियो से तो कोई दिक्कत नहीं आ रही, साउंड वगैरह में या कुछ भी दिक्कत आ रही हो तो फिर उसका अरेंजमेंट करते हैं फिर। चलिए शुरू करते हैं आगे। देखिए अब अपने अगले पॉइंट पे चलते हैं, जो एक अच्छा पॉइंट भी है और खतरनाक भी है। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, हार्ड क्वेश्चनों में से एक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उसके अकॉर्डिंग पे काम करेगा हमारा। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, सॉरी हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेटेड है, समझना बिल्कुल आराम से है। x प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 3, हमें फाइंड करना है x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या होगा। और ये आपका आ गया क्या, दुखी करने वाला पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट आपको भी मैंने यहाँ पर बताया था फॉर्मूले जो स्टार्ट करते समय, ये वाला चीज देखिए, यहाँ पर से आपके पास थोड़ा सा, क्योंकि यही चीज इसको समझाती भी है और यहीं पर इसकी कुछ लिमिटेशन भी है। आप यहाँ पर से x प्लस 1/x से भी सीधे जा रहे हैं, x माइनस 1/x से भी सीधे जा रहे हैं, तो यहाँ पर और यहाँ पर कुछ और कथा बात बताई हुई है, तो यहाँ इसका रिलेशन करने के लिए स्टेप क्या है। तो देखो आपने ना जब इन क्वेश्चनों को करना है तो आप यहाँ पे पॉइंट समझना और उसके अकॉर्डिंग लेके चलना। तो देखो मैं कुछ स्टेप लिख रहा हूँ, अगर आपको समझ पाए तो काफी अच्छा रहेगा। अब अल्फा बीटा गामा बहुत ही बार लिख चुके हैं, तो अब अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस के थ्रू चलना। मैं यहाँ कुछ स्टेप चलता हूँ, तो मैं पहला स्टेप 1 लिखता हूँ और बात बताना क्या इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को लिखता हूँ x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। क्या मैं यहां से इसकी वैल्यू निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता। मैंने दूसरा जो एग्जांपल दिया था उसके अंदर इस वाली बात पर डिस्कशन किया था कि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। तो मैंने आपको बताया था कि x स्क्वायर को क्या मान लेंगे, x स्क्वायर को y मान लो। तो यहां पर से इस स्टेप के अकॉर्डिंग हम इस स्टेप पे चले जाएंगे। तो y प्लस 1/y की वैल्यू अगर 3 है तो y का स्क्वायर प्लस 1/y का स्क्वायर, ये वाली वैल्यू आपकी आ गई अल्फा स्क्वायर माइनस 2, यानी कि क्या आ गई वैल्यू 7। ज्यादा सोल्व करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, कोई सब्जेक्टिव आंसर आपने नहीं देना है, आपने सिर्फ यहाँ पे बात करनी कि आपने लिखना क्या है। चलिए अब बात करते हैं, स्टेप 1 हो गया हमारा, अब बात करते हैं स्टेप 2 की तरफ। देखिए अब मैं अगर यहाँ पे बात करूं ये वाली वैल्यू, अगर इस वाले चार्ट को कोई समझ पाया हो तो ध्यान से समझो, मैं क्या इस वाली वैल्यू से x प्लस 1/x भी निकाल सकता हूं। और अभी अगर मैं बात समझूं तो क्या मैं x माइनस 1/x नहीं निकाल सकता। सेंस समझ रहे हैं भाई। देखो मैंने क्या काम करा, मेरे पास ये वैल्यू गिवन थी, बस यहां पर स्क्वायर लगा हुआ था और यहां पावर 4 दे रखी थी, है नहीं है। तो मैंने यहां पर से इस वाली वैल्यू से निकाला, लेकिन आपको पता है कि इस वाले मेथड से आप यहां पर ये भी निकाल सकते हो, ये निकालना तो इसका रिवर्स ही करोगे, और आप चाहो तो ये भी निकाल सकते हो। सेंस समझ में आ रही है बात की कि आप यहां पर से इस वाली वैल्यू से आप ये भी निकाल सकते हो, ये भी, बट ये तो निकालने की जरूरत नहीं है, तो गिवन था, इसको हमें निकालना है। तो इस स्टेप को 3 में अगर मैं चाहूं तो बस अब हमें कौन सा मेथड यूज करना है, ये वाला मेथड यूज करना है। तो यहां पर से मेरे पास जो वैल्यू आएगी x² माइनस 1/x3, क्योंकि ये वैल्यू किसकी है, बीटा की। तो यहां पर आ जाएगा अंडर रूट में बीटा
और यहाँ पे केस में क्या होता है -2, यानी कि आपका वैल्यू हो गया √5 आंसर। ठीक है, जिनको समझ में आ गया है बहुत बहुत धन्यवाद, जिनको समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, टॉपिक ही ऐसा है कि इसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सा सब्र के साथ इसको सीखना पड़ेगा। 2-3 क्वेश्चन और करेंगे। देखिए इसको वीडियो जो है आपकी सेव रहेगी पेज पर, तो आप इसको 2-3 बार और समझने की कोशिश करना, स्टार्टिंग से समझना, क्योंकि इसमें जो अब तक कराया था वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जो अब कराया जा रहा है, जो अब समझाया जा रहा है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट था कि हमें इन स्टेप को यूज कैसे करना है। ये आपका 2012-13 तक आते थे, अब भी आते हैं कुछ प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर, लेकिन अब जो मेन है आगे आने वाले टाइप के जो क्वेश्चन है, एडवांस लेवल जो क्वेश्चन है, वो आपका थोड़ा दिमाग तेज घुमाने के लिए आते हैं। तो आपको ये वाली मेथोडोलॉजी समझनी पड़ेगी कि कैसे आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। इस चार्ट को अगर आप बनाना चाहते हैं बना लीजिए, कोई इतना रिलेवेंट नहीं है, समझने के लिए है। फिर आगे चलते हैं। चलिए चलें आगे, चलिए देखिए क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, बस स्टेप का खेल है। अगर आप स्टेप समझ के निकालें तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, आपसे क्वेश्चन कह रहा है इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1। आपने फाइंड करना है x² माइनस 1/x²। ठीक है, बस लास्ट क्वेश्चन मान लीजिएगा। एक दो क्वेश्चन और मैं आपको सिर्फ होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है, बाकी अपना अगली क्लास में देखेंगे। तो आपका यहाँ पर क्या है, x स्क्वायर माइनस 1/x² इक्वल आपको फाइंड करना है। अगर x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या है 1। तो देखिए यहाँ पे आपने स्टेप जो चलने हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम स्टेप की बात करते हैं। सोल्व कॉपी करेंगे, मैं सिर्फ आपको स्टेप बताता हूँ। देखिए क्या हम यहाँ पर से x² प्लस 1/x² पे नहीं निकल सकते, और यहाँ पर से इससे अगर आप अगले स्टेप पे जाना चाहें तो यहाँ पर से मैं x² प्लस 1/, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 जाऊंगा। और आप अगर इससे नेक्स्ट पे चलना चाहें तो क्या मैं यहाँ पर इससे इनवर्स जाकर x² माइनस 1/x² की वैल्यू को निकाल लूं। मेन बात है स्टेप को समझना, क्योंकि इन स्टेप से ही आपका क्या बनता है आंसर। अब देखिए आपका यहाँ पे x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 है। आपने इसमें सबसे पहले यहाँ पर देखिए इस वाले मेथड को देखो, यहाँ पर ये चार ही चीजें जिनसे हमें घूम के बनाना है, बट बात क्या है कि वो पावर बढ़ती जाती है, वो पावर घटती जाती है, तो उस चीज को बस हमें यहाँ पे समझ के चलना पड़ेगा। अगर यहाँ पर हम देखें x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1, ठीक है, फिर यहाँ पे x² प्लस 1/x², यहाँ पर x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, यहाँ पर x का स्क्वायर प्लस माइनस 1/x का स्क्वायर। ये स्टेप मैं कहां से बना रहा हूं, देखिए क्या आपको प्रैक्टिस से आएगा। कैसे आएगा, मैंने यहाँ पर फील को समझा कि मुझे यहाँ पर ये है। हमेशा ध्यान रखो कभी भी अगर आपको माइनस पे जाना है तो इससे एडवांस, जैसे यहाँ पर अगर आपको जाना है तो आपको पहले x² प्लस 1/x², यानी कि इससे ऊपर वाली जो पावर है उस पे डबल पावर पे आपको जाना पड़ेगा। इसके बाद ही इसको निकाला जा सकता है, इससे पहले नहीं। तो मुझे अगर इस वाली वैल्यू पे जाना है तो यहाँ पर से मुझे खुद समझना पड़ेगा x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 मुझे पता होनी चाहिए। और वो निकालने के लिए क्या चाहिए वो मैं अपने स्टेप में अपने हिसाब से लेके चलूंगा। पिछले क्वेश्चन में आप देखिए कोशिश करेंगे, एक क्वेश्चन और देखेंगे तो उसमें भी यही चीज है, आप इतना ही समझिए। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, मैं अपना यहाँ पर क्वेश्चन को करने की कोशिश करता हूँ। देखिए
ये वाले पॉइंट पे अगर हम बात करें तो यहां पर से मेरे पास आ जाएगा अल्फा स्क्वायर माइनस 2, वैल्यू आ गई -1। फिर से हम जब करेंगे अल्फा स्क्वायर -2, वैल्यू आ गई -1। अब यहां से जब इनवर्स जाएंगे तो आपके पास अंडर रूट में वैल्यू जो आएगी वो आएगी क्या, -1, और यहाँ पर माइनस चाहिए तो -2, यानी कि अंडर रूट में -3। या आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता दूं कि माइनस की वैल्यू अंडर रूट के अंदर नहीं होती, तो आप यहाँ पर चाहें तो अपना जो स्टेप है उसके अंदर क्या वैल्यू रख सकते हो, √3 आएगा। ठीक है, ये खैर आपके सिलेबस में नहीं था, नॉर्मल मैंने रैंडमली एक क्वेश्चन लिया था, उसमें थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक है जिसके कारण आपका आंसर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, बट बाकी आपका जो सेंस है, सीक्वेंस है, वो बिल्कुल सेम है। उतार लीजिए एक बार इसको, एक और क्वेश्चन जरा देख लेंगे ताकि अपनी जो गलतियां हैं वो अपन सुधार लें। निखिल, वीडियो को सीधा अगर मैं करता हूं तो भाई मेरा ओरिएंटेशन टेढ़ा हो जाएगा, तो थोड़ा सा फोन को तिरछा करके देख लीजिए। नहीं, क्योंकि आपने जब पढ़ना है तो अपना इस तरीके से फोन को रखा जा सकता है। अगर मैं स्ट्रेट रख के फोन को अगर वीडियो को शूट करता हूं तो उसमें दिक्कत ये आएगी कि आपको मैं फिर तिरछा दिखूंगा, या ये ज्यादा अच्छा जो लैंडस्केप मोड है उसमें आपको थोड़ा सा विड्थ अच्छी मिल रही है, लेकिन बाद में विड्थ वो स्ट्रेट होने के कारण थोड़ी कम हो जाएगी। चलिए, ये क्वेश्चन तो थोड़ा गड़बड़ हो गया था, थोड़ा सा दूसरे क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको देखो, मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन कराने से मतलब नहीं है, मुझे आंसर लाने से मतलब है, और आंसर लाने में भी टाइम मैनेजमेंट से मतलब है, क्योंकि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमें मेथडोलॉजी समझनी है, ना कि इसका कॉन्सेप्ट। अब होता क्या है, जैसे पिछले क्वेश्चन को मैंने वैसे ही रैंडमली वन ले लिया, तो उससे दिक्कत क्या हुई, हमारा आया था आंसर आया, अब वो एग्जामिनर वो प्रॉब्लम नहीं करेगा, जहां तक हमारा वो आंसर सफिशिएंट था हमने उसमें भी सॉल्व किया। ठीक है, आपने तो मेन मेथडोलॉजी को लेके चलना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं फिर से, x² - 1/x² = √3, ये आपको पता रखा है, आपने फाइंड करना है x² + 1/x², क्या होगा। अब देखिए, यहां पर से बात समझते हैं, लॉजिक आपको मानेगी। देखिए, माइनस का केस है, प्लस पता करना है, तो आपको भी मैंने बताया प्लस, तो आप प्लस से भी पता कर सकते हो। तो यहां पर आप इसको निकालने के दो तरीके हैं, स्टेप को फाइंड के थ्रू लेके चलोगे तो आपको बड़ा हेल्प रहेगा। जैसे क्या, अगर मैं यहां पर इसको चाहूं तो x + 1/x से भी निकाल सकता हूं, राइट, और इसको चाहूं तो मैं x⁴ + 1/x⁴ से निकाल सकता हूं। तरीके दोनों ही सेम है, दोनों में हमें कुछ ना कुछ हरकतें तो करनी पड़ेगी, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं दोनों तरीके से करने की कोशिश भी करता हूं, आपको मैं इस वाले स्टेप से पहले लेके चलता हूं। पहले हमें क्या करना पड़ेगा भाई, यहां पर से मैं स्टेप इस वाले मेथड से बताऊं तो यहां हमें सबसे पहले क्या करना होगा, यहां पर से मुझे x⁴, सॉरी इस वाले मेथड को नहीं कर सकते, इसमें तो गड़बड़ करेगा, x⁴ + 1/x⁴ में है, और यहां पर से आप इसको x² + 1/x² की फॉर्म में लिख देंगे, सिंपल। ठीक है, तो यहां पर स्टेप ये वाला यूज करना है, इसको निकालने का इससे तरीका आपको ये वाला है, और यहां से आप डायरेक्ट इसको निकालेंगे, यानी कि जो हमें यहां निकालने के लिए पहले चाहिए उसको, क्योंकि यहां पर मैंने कहा दो तरीकों से निकाल सकते हैं,
या तो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू गिवन हो, वो तो हमारे पास गिवन ही नहीं है, और इससे आप निकालने चलोगे तो वैसे उल्टा चलना पड़ेगा, क्योंकि से अगला स्टेप तो यही चल सकते हो। तो यहाँ पर से आपके पास सीधा सीधा आपके पास ये वाली मेथोडोलॉजी निकालने और इसको निकालने का यहाँ से स्टेप बनानी है। तो यहाँ पर अगर मैं इस स्टेप को चलता हूँ तो ये आपको यहाँ पर अल्फा स्क्वायर पता है कितना होता है 3 प्लस में 2, यानी कि आपके पास वैल्यू क्या आ गई 5। ये 5 वैल्यू है आपकी किसकी, बीटा की। अब हमारे पास अगर हम इसको अंडर रूट में लेके चल रहे हैं, प्लस की केस तो प्लस पे जाना है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, अंडर रूट में बीटा प्लस में 2, यानी कि क्या आ गया अंडर रूट में 7 आंसर। क्लियर। तो ये आज की क्लास का मैं लास्ट क्वेश्चन कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आज थोड़ा सा स्टार्ट है, तो कुछ स्टूडेंट्स और भी जुड़ने के लिए जिनको भी इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाई है वो भी अपना जुड़ना चाहेंगे। तो आज हम सिर्फ यहाँ पर एक छोटा सा 2-3 क्वेश्चन में लिख के दे देता हूँ होमवर्क के तौर पे, और बाकी अपनी क्लास जो है नेक्स्ट है वो फिर 12 बजे से करेंगे। कोशिश करेंगे कि आज थोड़ा सा सेटअप बनाने में थोड़ा सा वैसे ही इस्तेमाल किया गया है, तो जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए आप अपना जो भी इस वीडियो में प्रॉब्लम भी आए हो तो वो भी अपना थोड़ा सा जरूर कमेंट कर देना, ताकि उसको थोड़ा सा करने की कोशिश करी जाए, चाहे ऑडियो से रिलेटेड है चाहे वीडियो से रिलेटेड है, क्योंकि उन चीजों को हम थोड़ा सा कोशिश कर सकते हैं कि ठीक करने की कोशिश करें, या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम इस चीज को वीडियो को अपना चला सकें, और क्या नाम है काफी लोग दोस्तों को आपके और फ्रेंड सर्कल में जितने भी हैं उनसे अपना लिंकअप कर सकें। तो ये मुझे थोड़ा सा कमेंट करके बता दीजिएगा, और थोड़ा सा वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, एक क्वेश्चन है आपका, इफ x प्लस 1/x इज इक्वल टू 12, फाइंड करना है x माइनस 1/x क्या होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट ये क्वेश्चन की खास बात है कि आजकल ये ट्रेंड में है, ट्रेंड में मतलब फैशन है जिसका, किस तरीके से डीएसएसपी वाले पागलों की तरह पूछते हैं इसको। आपको ऑप्शन भी दिए जाएंगे, जिनने वीडियो देखी हो उसके लिए मुझे भी थोड़ा सा हेल्पफुल रहेगा कि कौन कौन बिल्कुल फेथफुली देखा है। इसका ऑप्शन कमेंट में जरूर डाल दीजिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आपने स्टार्ट से लेकर एंड तक की पूरी वीडियो देखी है, ठीक है। थैंक यू। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, बाकी अपना अगली क्लास में करेंगे। कोशिश करता हूँ थोड़ा सा और टाइम इसमें बढ़ाऊं और क्वेश्चनों को भी अच्छे से तरीके से इसमें प्रेजेंट करूं, पर जो भी आपको प्रॉब्लम है बताया था मुझे, ये तो भी अलजेब्रा को तो हम वैसे ही रफली कर रहे हैं, बाकी और भी सारी चीजें। अच्छा, मैं क्या नाम है टेलीग्राम पे ग्रुप है जिसमें चैनल है, एक तरीके से उस पर डिस्कशन और नोट्स के लिए वो बनाया हुआ है मैंने। तो टेलीग्राम पे इसलिए कन्वीनियंट है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स व्हाट्सएप की डिमांड करते हैं, क्योंकि टेलीग्राम में ना थोड़ा सा एक तरीके से यूजर इंटरफेस अच्छा है, उसमें कनेक्टिविटी ज्यादा लोगों के साथ हो सकती है, तो उस पे अपना क्या नाम है ज्वाइन कर लीजिए। उस पे मैं आके अपना नोट्स वगैरह भी डालूंगा, और साथ में आपको जो भी प्रॉब्लम है उस पे डिस्कशन भी होगा, ठीक है। तो आज अपना क्लास हम यहीं तक करते हैं। थैंक यू, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं।